हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉइंटर। ये गेट के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों की कोई भी सिस्टम में, कंप्यूटर में या किसी में भी एक मेमोरी होती है। मेमोरी का बहुत अहम रोल होता है। तो मेमोरी, मान लीजिए, ज्यूम कर लीजिए कि हमारी जो मेमोरी है वो वन डायमेंशनल एरे के फॉर्म में, मतलब वन डायमेंशनल एरे के फॉर्म में, जैसे वन डायमेंशनल होता है। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि कितना तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, कितने तरह से डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये कि हम लोग डेटा, कितने तरह से डेटा को किस किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी आप मान लीजिए कि हमारा जो भी डाटा है, जो भी मेमोरी है, उसका स्ट्रक्चर ये है कि वो वन डायमेंशनल एरे के फॉर्म में है। हमारा जो ये है वो वन डायमेंशनल एरे के फॉर्म में है। इसमें बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक है। ऐसा ही होता है वन डायमेंशनल एरे। इसका कुछ इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और ये सारे मेमोरी ब्लॉक, जितने भी मेमोरी ब्लॉक हैं, इसका साइज 1 बाइट है। क्योंकि देखिए, मेमोरी हमारा या तो बाइट एड्रेसेबल होता है या वर्ड एड्रेसेबल होता है। वर्ड एड्रेसेबल मतलब कि हम लोग कस्टमाइज करते हैं कि कितना बाइट का रहेगा। जैसे हमारा 4 बाइट का अगर ये ब्लॉक रहे तो उसको 4 बाइट एड्रेसेबल ना कह के 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट कर देते हैं और वर्ड एड्रेसेबल कह देते हैं। वो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मान लीजिए जो भी है, सबका साइज 1 बाइट है। 1 बाइट है, 1 बाइट मतलब 8 बिट है ना, आप लोग जानते हैं। तो बाइट एड्रेसेबल है, ये बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है। और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है हमारा। और ये हम जनरली क्या करते हैं, इसमें कोई भी डेटा अगर हम लोग को स्टोर करना होता है, अगर अपने प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए केयर टाइप का वेरिएबल बनाया है ए। इसमें कुछ वेरिएबल हम लोग, मान लीजिए आर को हम लोग को स्टोर करना है, तो यहाँ ए टाइप का वेरिएबल बना और आर को हम लोगों ने स्टोर कर दिया। तो जनरली हम लोग ये करते हैं, वेरिएबल की मदद से किसी मेमोरी ब्लॉक का नाम ले, उसका मेमोरी ब्लॉक को नाम देते हैं। जो भी वेरिएबल का नाम रहता है वो नाम दे के उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको फेच करते हैं। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन का यही यूज़ होता है कि डेटा को फेच करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना। किसी भी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, किसी भी हर चीज़ का, कंप्यूटर का हर चीज़ का बस यही काम होता है कि वो डेटा को स्टोर करे मेमोरी में, उसको प्रोसेस करे और फिर वहाँ से वो डेटा को रिट्रीव कर ले, फेच कर ले। तो हम लोग वेरिएबल की मदद से यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये केयर टाइप का है और ये 1 बाइट एक लेता है, तो जनरली केयर को हम लोग 1 बाइट का साइज कहते हैं कि अगर केयर है तो ये 1 बाइट मेमोरी लेगा। तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि केयर 1 बाइट ही ले, ये डिपेंड करता है आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म की आपका जो कितने बिट का आर्किटेक्चर का मेमोरी है। देखिए, जनरली हमारा अलग अलग टाइप का मेमोरी होता है। हमारा सिस्टम जो होता है, कोई 16 बिट आर्किटेक्चर होता है, कोई 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, कोई 8 बिट आर्किटेक्चर होता है। तो जैसे मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था तो उस समय बताया भी था कि अगर 16 बिट आर्किटेक्चर है तो वहाँ केयर हमेशा 1 बाइट लेगा। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है तो वहाँ केयर हमेशा 2 बाइट लेगा, है ना। तो ये वेरी करता है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपका सिस्टम कितने बिट एड्रेसेबल है, अगर, और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं बी, तो बी, मान लीजिए बी बनाया, तो बी जनरली हम लोग को अगर मिनिमम कम से कम भी तो वो 2 बाइट लेती है। तो जनरली हम लोग 2 बाइट को लेके चलते हैं कि इंट टाइप का अगर वेरिएबल है तो वो 2 बाइट एड्रेस स्टोर, मतलब एड्रेस 2 बाइट मेमोरी लेगा, एड्रेस नहीं, 2 बाइट मेमोरी लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बी को ले लेते हैं, तो बी लिया तो बी ये पूरा दोनों ब्लॉक को ले लेगा, क्योंकि बी इंट टाइप का है और ये 2 बाइट लेता है और सारे ब्लॉक का एक एक बाइट साइज है, तो 2 बाइट लेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जब हम लोग किसी को मेमोरी को अगर मतलब वेरिएबल के जो भी डाटा है, मान लीजिए बी में अगर 20 है तो 20 को अगर हमको लेना है, या ए में आर जो है तो आर को अगर हमको फेच करना है तो हम लोग वेरिएबल की मदद से करते हैं। जनरली वेरिएबल अपने कोड में वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि हम डेटा को फेच कर सकें, स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जितना भी ब्लॉक है हमारा, और ये 1 बाइट एड्रेसेबल है, तो जितना भी हमारा ब्लॉक है तो सारा ब्लॉक का अपना एक सेपरेट एड्रेस होगा, जो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। जब मैंने एड्रेस पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि सबका कोई ना कोई एड्रेस होगा। मान लीजिए इसका 100 है, इसका 101 होगा, 102 होगा, कुछ भी होगा, या रैंडमली ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं होगा तो कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। मतलब सबका अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर नंबर का कोई एक एड्रेस होगा। तो जनरली हम वेरिएबल से अपने प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर या एक्सेस करते हैं। तो एक और तरीका ये भी हो सकता है या होता है कि हम वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल को नहीं, हम किसी डेटा को जो वेरिएबल के यहाँ हमारे मेमोरी ब्लॉक में एक्चुअली में रखा गया है वेरिएबल, तो हम लोगों ने सिर्फ अपने डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी ब्लॉक का नाम दे दिया, बट उसका एड्रेस भी होता है। तो हम किसी भी डेटा को, जो इसका वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो किसी भी डेटा को डायरेक्ट हम क्या एड्रेस से भी फेच नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम एड्रेस से हम लोग इसको प्रोसेस फेच जो भी करना हो कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली में अल्टीमेटली हम लोग अगर वेरिएबल भी बनाते हैं तो हम लोग अपने डेटा को फेच, प्रोसेस या एक्सेस जो कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, वो हम लोग एड्रेस की मदद से ही कर रहे होते हैं। वो बैक में चलता है प्रोसेस, जो भी होता है वो हम लोगों को पता नहीं चलता और लगता है कि हम लोगों ने वेरिएबल से बनाया, क्योंकि वेरिएबल से बनाना, वेरिएबल से मेमोरी में डेटा स्टोर करना, डेटा फेच करना, वो हम लोग को ज़्यादा इजी है, कन्वीनियंट है, क्योंकि वेरिएबल को रीड राइट करने में हम लोग को ईजी पड़ता है ना। एक्चुअली में वो हो रहा होता है एड्रेस से। वेरिएबल पहले लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, फिर लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। वो लोग जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे वो डीप में, अभी ज़रूरत नहीं है। बट जैसे हम लोगों को क्या इजी पड़ता है वेरिएबल, क्योंकि एड्रेस इतना याद रखना और एड्रेस से एक्सेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वेरिएबल से करना इजी पड़ता है, बट जो सिस्टम को क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि वो अगर आप एड्रेस से एक्सेस कर रहे हो तो वो कोई कन्वर्जन होगा नहीं, वो फास्ट हो जाता है। तो एड्रेस से डेटा को फेच करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, वो ज़्यादा इजी हो जाता है सिस्टम के लिए। और हमारे लिए रीड और राइट के लिए वेरिएबल हम लोग को ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। बट सिस्टम के लिए ये ज़्यादा इजी होता है एड्रेस। तो यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है, यहाँ पे पॉइंटर आता है काम में। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो एड्रेस को होल्ड करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ये खुद एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स अगर आप देखें तो डेटा टाइप होगा किसी भी टाइप का, मान लीजिए किसी भी टाइप का पॉइंटर हो सकता है। उसके बाद स्टार लगाते हैं हम लोग, जिसको स्ट्रिक्स भी कहते हैं, स्टार। उसके बाद पॉइंटर का नाम, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, तो ये होता है। अब ये एक पॉइंटर बन गया। ये पॉइंटर क्या हो गया कि ये हमारा एक पॉइंटर है जो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, ये एड्रेस को स्टोर करेगा। इसमें एड्रेस ही रखा जाएगा, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल का ये एड्रेस स्टोर करेगा, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए ये हटा देते हैं, तो मान लीजिए ये जैसे हो गया। तो पॉइंट, अब हम लोग इसका लिखने का तरीका देख लेते हैं कि बी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बी। तो यहाँ क्या होगा, ये हम लोगों ने पॉइंटर बनाया। यहाँ हम लोगों ने बी का जो एड्रेस है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है n%। तो बी का जो एड्रेस है वो हम लोगों ने पी में असाइन कर दिया। यहाँ हम लोगों ने जब ऑपरेटर पढ़ा था तो पढ़ा था कि जो n% जो यूनरी ऑपरेटर होता है उसका असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू से प्रेसिडेंट ज़्यादा होता है, तो पहले ये होगा, तो पहले इसका एड्रेस होगा, फिर एड्रेस लेने के बाद इसके बाद बी में वो असाइन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बी तो 2 बाइट ले रहा है, मान लीजिए इसका 100 है, ये ब्लॉक का 101 है। तो हम लोगों को 2 है और जो हमारा पॉइंटर होता है उसका साइज़ कितना होता है, वो उसके साइज़
किस पे डिपेंड करता है? क्या हमने इंट टाइप का पॉइंटर लिया है तो क्या हमारा पॉइंटर 2 बाइट लेगा? नहीं, पॉइंटर हमेशा उतना ही बाइट लेता है जितना बिट का हमारा आर्किटेक्चर है। जैसे हमारा यहाँ 1 बाइट आर्किटेक्चर है, मतलब 8 बिट आर्किटेक्चर है मान लिया, तो हमारा पॉइंटर 1 बाइट ही लेगा, मतलब 8 बिट ही लेगा, क्योंकि हमारा इतना बिट आर्किटेक्चर है। इससे मतलब नहीं है कि आपने कौन सा डेटा टाइप डाला, पॉइंटर हमेशा उसी पे डिपेंड होगा जितना बिट हमारा आर्किटेक्चर होगा। तो यहाँ 8 बिट आर्किटेक्चर है तो 8 बिट लेगा, मतलब 1 बाइट लेगा। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, आप जानते हैं। तो सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे पी आ गया, सॉरी इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ तो इसका डाटा स्टोर होगा ना, ये पी आ गया, इसका नाम दे दिया पी, ये ब्लॉक का इतना डेटा ले लिया इसने। अब इसका साइज़ कैसे डिपेंड होता है वो आपने सीख लिया, जितना बिट का आर्किटेक्चर होगा उतना इसका साइज़ होगा। फिर हम लोग इंट फ्लोट केयर टाइप का पॉइंटर क्यों बनाते हैं, क्यों स्पेसिफाई करते हैं जब इसका कोई यूज़ ही नहीं है? ये हम लोग आगे सीखेंगे, जब हम लोग पॉइंटर के बारे में और सीखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट नया आता है, उसमें हम लोग अच्छा से सीखेंगे कि हम लोग आखिर डेटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं, और डेटा टाइप, जब डेटा टाइप से पॉइंटर के साइज़ का कोई लेना देना नहीं है तो क्या लेना देना है असल में, हम लोग वो बाद में सीखेंगे। बट यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने P बनाया और P ने एक ब्लॉक लिया, क्योंकि एक ही ब्लॉक लेगा, क्योंकि हमारा इतना ही बिट का आर्किटेक्चर है। उसके बाद ये B तो इंट टाइप का है, B तो इंट टाइप का है ना, तो B का जो एड्रेस है वो 2 होगा, क्योंकि हर ब्लॉक का अलग अलग एड्रेस होता है और B 2 ब्लॉक ले रहा है। तो इसमें P में B का जो एड्रेस असाइन हो रहा है तो कौन सा होगा, तो हमेशा बेस एड्रेस होगा, ठीक है। और बेस एड्रेस लेने के बाद वो ऑटोमेटिक जहाँ तक B जाएगा वहाँ तक का वो डेटा को फेच करके दे देगा। बस मगर हम लोग को सिर्फ बेस एड्रेस लेना होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बाइट वो होल्ड कर सकता है। तो हम लोग P में 100 डाल देंगे इसका एड्रेस। अब P पॉइंट करेगा इसके बेस एड्रेस को, है ना, बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि P इसके बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो वेरिएबल का साइज कितना होता है और उससे भी डिपेंड नहीं है कि पॉइंटर का साइज कितना हो। मतलब ये है कि वेरिएबल में लंबा साइज, मतलब उसका साइज़ वेरी कर सकता है, वेरिएबल का साइज़ वेरी कर सकता है, क्योंकि उसमें डेटा हम लोगों को बड़ा भी रखना होता है, छोटा भी रखना होता है। अगर हमको बहुत बड़ा डेटा रखना है तो वेरिएबल को हम लोग लॉन्ग टाइप का बनाते हैं, हम लोग डबल टाइप का बनाते हैं, बड़ा वेरिएबल को बड़ा टाइप लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बड़ा डेटा स्टोर करना होता है। बट पॉइंटर का साइज़ बड़ा छोटा तो नहीं होता, क्योंकि वैल्यू जो डाटा होता है, डाटा बड़ा छोटा हो सकता है बट एड्रेस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एड्रेस तो एक समान का ही रहेगा, मतलब इतना जितना वो बिट आर्किटेक्चर है उतना ही पहुँच जाएगा। तो पॉइंटर का साइज़ वैरी नहीं करेगा, पॉइंटर का साइज़ तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पॉइंटर को तो सिर्फ एड्रेस होल्ड करना है, पॉइंटर को डेटा तो होल्ड करना नहीं है कि डेटा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। एड्रेस हमेशा एक समान होगा, जितना बिट का आर्किटेक्चर होगा उसको उतना ही बिट का एड्रेस उसको होल्ड करना होगा। तो पॉइंटर इसके वेरिएबल के हिसाब से, जितना जिस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं उस टाइप का, अगर आप सोच रहे हैं कि इन टाइप का बनाया तो यहाँ 2 बाइट ले ले, तो नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है आप किस टाइप का पॉइंटर बना रहे हो, वो डिपेंड कर, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है एड्रेस, पॉइंटर को सिर्फ एड्रेस होल्ड करना है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये फिर यहाँ पे सोचेंगे कि फिर इसका इंट लिखने का क्या मतलब है, आप इसको केयर टाइप का भी बना सकते थे, केयर P ऐसे भी लिख सकते हो, ये केयर टाइप का पॉइंटर बन गया, ये इन टाइप का पॉइंटर है, तो ये बिल्कुल सही है, आप केयर टाइप का भी बना सकते हो, फ्लोट टाइप का भी पॉइंटर बना सकते हो। तो यहाँ डेटा टाइप चेंज करने से क्या मतलब है, जब इसका साइज़ वेरी नहीं हो रहा है, हम लोग पढ़ते आए हैं कि डेटा टाइप से साइज़ वेरी होता है, इंट का 2 हो जाता है, केयर का 1 बाइट हो जाता है। बट यहाँ पॉइंटर जब हम बना रहे हैं तो पॉइंटर का तो डेटा जो साइज़ है वो हमेशा सेम रह रहा है, क्योंकि उसको तो पॉइंटर होल्ड करना है और वो डिपेंड कर रहा है कितना बिट आर्किटेक्चर है उस पर। तो फिर यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप से बनाने पे क्या फ़र्क आ रहा है, क्या मकसद है, तो वो हम लोग आगे एक कॉन्सेप्ट होता है एड्रेस अरिथमेटिक, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम लोग अलग अलग बना रहे हैं तो उससे क्या अलग अलग चेंजिंग आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है और
नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि पॉइंटर को सिर्फ एड्रेस होल्ड करना होता है, और एड्रेस तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो वैरी नहीं कर, उसका साइज़ वैरी ज़्यादा नहीं करता, वो इतना तक ही होता है जितना बिट का आर्किटेक्चर हो। तो इसलिए पॉइंटर कांस्टेंट ही रहता है, जितना वो वैरी नहीं करता उसके डेटा टाइप के मुताबिक। तो आप इतना समझ लो। दूसरा, अभी जैसे यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 100। p एक वेरिएबल है जो एड्रेस को होल्ड करता है, और एड्रेस अभी होल्ड कितना कर रहा है 100, क्योंकि p का एड्रेस 100 है। तो अभी ये है, तो p समझ लीजिए यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, है ना, तो यहाँ खड़ा होगा, बट वो अंदर नहीं जा सकता है। अगर आप p का वैल्यू अभी आउटपुट कराएंगे, मान लीजिए ऐसा, अगर आप लोग आउटपुट कराते हैं % d और p का वैल्यू, तो यहाँ 100 प्रिंट हो जाएगा, है ना। बट हमको 10 अगर प्रिंट कराना है, जैसे हम लोग अगर यहीं पे इसको लिख के अगर हम लोग b प्रिंट कराएं b, तो वो हम लोगों का 10 प्रिंट करेगा ना, बट हम लोगों को वो प्रिंट कराना है। तो समझ लिए आपका p बाहर खड़ा है, इसको अंदर जाने के लिए यहाँ पर अगर आप स्टार लगा देंगे तो वो अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। तो यहाँ स्टार लगा देंगे, अगर आप इस तरह लिखेंगे, या मान लीजिए यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना प्रिंट कर देगा 10 प्रिंट कर देगा। तो स्टार क्या होता है, स्ट्रिक्ट भी ऑपरेटर होता है। जैसे आप यहाँ देखें n% क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और स्ट्रिक्ट क्या है स्टार या स्ट्रिक्ट कहते हैं इसको। तो ये हमारा डी रेफरेंसिंग और इनडायरेक्ट ऑपरेटर है, जिसको क्या कहते हैं डी रेफरेंसिंग एंड इनडायरेक्शन ऑपरेटर, है ना। तो इसका मतलब बस यही होता है कि अगर आप स्टार लगा देते हैं तो इसका वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है।